हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देखेंगे आइशो स्पीड की स्टोरी के को कैसे आइशो स्पीड बना। तो बिना टाइम की ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये लड़का है आइशो, जो अपने टीनेज लाइफ में एक छोटे से कमरे में बैठकर दिन रात गेमिंग करता था और अपनी स्ट्रीम्स के अंदर कुछ ऐसी अजीब हरकतें करता था जिससे काफी लोग यही बोलते थे कि आखिर ये पागलों की तरह कर क्या रहा है। लेकिन ये बात किसी ने सोची भी नहीं होगी कि वही लड़का एक दिन पूरे दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो गाइस आइशो स्पीड का तो सबको पता है गाइस, वो इस टाइम कितना फेमस है। सबसे आई थिंक सबसे लाइव स्ट्रीम सबसे चीसी की होती है आई थिंक। तो सब वैसे तो सब जानते ही होंगे आइशो स्पीड को। देखते हैं आगे की बायोग्राफी। उसके फैंस इसके लिए एक दिन बिल्कुल क्रेजी हो जाएंगे। ये स्टोरी है आइशो स्पीड, जिसके अचीवमेंट्स भले ही तुम्हें आसान लगते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। गाइस किसी की भी जर्नी आसान नहीं होती। एक दफ़ा शुरुआत में तो लाइक काफ़ी टफ होता है, लेकिन आस्ता आस्ता ईजी होता है। लेकिन 21 जनवरी 2005 सिंसिनैटी, ओहायो, यहीं से डैरेन वॉटकिंस जूनियर की जर्नी की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर स्पीड के नाम से काफी पॉपुलर होने वाला था। लेकिन उससे पहले उसका बचपन कभी भी एक सिंपल हैप्पी फैमिली के साथ कभी नहीं गुजरा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स का उसकी अर्ली एज में डिवोर्स हो गया था और जिस वजह से उसे कभी अपनी मॉम के साथ रहना पड़ता था, कभी अपने डैड के साथ। मतलब शुरुआत से उसका कोई स्टेबल घर नहीं था, बल्कि उसके पेरेंट्स का उनके बच्चों के बीच में टाइम डिवाइड होता था और जिस वजह से उसकी शुरुआत से लाइफ काफी ज्यादा अनस्टेबल होती गई। एक तरफ तो उसकी पूरी फैमिली बिखरी हुई थी और दूसरी तरफ जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर रोज शोर शराबा रहता था और कोई ना कोई लड़ाई झगड़े होते रहते थे। But my mom, like, I did kind of grow up, like, not so well neighborhood, you know. I had a lot of fights, you know. So I seen a lot of stuff. That's how you got fast. Yeah. मतलब उस समय छोटी सी एज में अपने आसपास ये वायलेंस देखा ही था और इसके अलावा स्पीड भी अपने स्कूल में काफी पॉपुलर बच्चा रहा और वो शुरुआत से फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों में काफी अच्छा था। और जैसा कि स्पीड ने अपने इंटरव्यू में बोला भी था कि अगर आज के टाइम पर वो एक यूट्यूबर नहीं होता तो शायद वो एक फुटबॉल प्लेयर होता। लेकिन उसके साथ साथ स्पीड को शुरुआत से NBA 2K, फोर्टनाइट जैसे गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आता था एंड यहाँ तक कि निंजा जैसे स्ट्रीमर्स उसके लिए शुरुआत में काफी बड़े इंस्पिरेशन थे। और अगर तुम्हें नहीं पता तो निंजा एक काफी ज्यादा पॉपुलर फॉरेन स्ट्रीमर है जो फोर्टनाइट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और यही सब देखते हुए 11-12 साल का स्पीड अपनी मॉम के पास जाता है और ये बोलता है, Yo, I'm like, Mom, I was 12 years. I'm like, Mom, I want to be a streamer. She's like, boy, it's crazy. I really think my mom remembered this. I told my mom at 12 years old, at 11 years old, I want to be a YouTuber. गाइस ये आई थिंक बियर पड़ी हुई है आई थिंक, या यस आइस बियर पड़ी है। लेकिन चलो आगे करते हैं। I want to be a streamer. लेकिन उसकी मॉम के लिए ये सब कुछ एक मजाक था। उनके लिए यूट्यूब एज अ करियर ऑप्शन बिल्कुल था ही नहीं। वेल ये बात मैं मजाक करके बोल रहा हूँ कि यूट्यूब को या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना एक असल में ना गाइस, जो करना चाहता है उसको सपोर्ट नहीं है, यानी कि जो यूट्यूब अपना करियर के तौर पे यूज़ करना चाहता है उसको सपोर्ट नहीं है, और जो लाइक सीरियसली नहीं लेता उसको पीछे सपोर्ट होती है लेकिन उसको उसकी वीडियोस नहीं चलती। तो गाइस सब्सक्राइब किया करो यार अपने चैनल को भी, मेरे चैनल को भी। सेकंड वीडियो मेरे चैनल की। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। करियर बनाना बहुत ज्यादा ही रिस्की है और खासकर इसे इंडिया में एक करियर बनाना, और इसलिए इसको एज अ करियर बनाना जितना आसान तुम्हें दिखता है उतना आसान ये एक्चुअल में होता नहीं है। पर स्पीड ने अपना डिसीजन ले लिया था। अब चाहे उसकी मॉम उसे सपोर्ट करे या ना करे, उसे तो अब यूट्यूबर बनना था। इसीलिए मार्च 2016 के अंदर स्पीड ने अपना एक चैनल बनाया और उसने उसके ऊपर दिसंबर 2017 तक कोई वीडियो अपलोड ही नहीं करी। देन उसने 2017 के एंड में अपना एक पहला वीडियो अपलोड किया जो कि था 2K18 का एक गेम प्ले वीडियो। फिर 2018 में उसने स्ट्रीमिंग ट्राई की जहाँ पर फोर्टनाइट खेलता था, जिसका बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा ही क्रेज है। ऐसा मान लो कि वहाँ का PUBG है। लेकिन उस टाइम पर लिटरली उसे कोई देखता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे कई सारे क्रिएटर्स थे जो कि यही सेम चीज कर रहे थे। Thank y'all, everybody who's tuning in, bro. Subscribe to my channel, please, bro. लेकिन जिसके बाद उसने YouTube के अलावा Twitch को भी ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चला और जिस वजह से उसने थक हार के YouTube भी क्विट कर दिया। और अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो यही एक नॉर्मल पाथ होता है कंटेंट क्रिएटर की जर्नी का, जहाँ पर एक फेज ऐसा आता है जहाँ पर उसे ऐसा ही लगता है कि वो गिव अप कर दें। लेकिन आइशो स्पीड ने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया। 2020 में जब पैंडेमिक था और सब अपने घर के अंदर बंद थे, और उस टाइम पर स्पीड के एक दोस्त ने उसे एक सजेशन दिया कि उसे YouTube को वापस से एक ट्राई देना चाहिए और उसे स्ट्रीमिंग वापस से शुरू करनी चाहिए। और स्पीड ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। काफी टाइम तक तो दोनों ने साथ में मिलकर स्ट्रीमिंग करी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर उसके दोस्त ने तो स्ट्रीमिंग ही छोड़ दी। लेकिन इस बार स्पीड ने स्ट्रीमिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा।
400 subs, bro. 119 in the chat. I'll put all of y'all in here, man. भले ही उसे एक या दो लोग भी क्यों ना देख रहे हो, I had that one viewer, and that viewer made me keep going. लेकिन स्ट्रीमिंग की इस ऑब्सेशन ने उसका पूरा फोकस खत्म कर दिया था। जैसे होमवर्क का उसका इनकम्प्लीट रहना, यहाँ तक कि उसकी क्लासेस भी मिस हो जाती थी और ऊपर से उसके ग्रेड्स भी खराब होने लगे। और जिस वजह से उसकी माँ को ये बात समझ आने लग गई थी कि स्पीड अपना पूरा दिन गेम्स और यूट्यूब पे डाल, और जिसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। और ये तो गाइस सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं इतना कुछ पता था। लाइक स्टडी बीच में इसकी छूट जाती थी या जो भी कुछ होता था, काफ़ी फेस किया इसने भी। और मैं भी कुछ खुद फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इसके बारे में। बहुत ज्यादा हो गए कि तुम 15 साल के हो और तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के फिर गेमिंग कर रहे हो और यूट्यूब कर रहे हो, देन भाई झापड़ तो खाओगे। क्या मतलब मैं वैसे ही था। No code needed. No 3D animation required. With Rosana AI Game Maker. Just with a few prompt lines and go. सॉरी गाइस। और उस टाइम पर स्पीड की मॉम को भी यही लगा, क्योंकि उस टाइम पर वो पहले से तो एक सिंगल पेरेंट थी जो कि ऑलरेडी एक टफ नेबरहुड में रह रही थी और अपने बच्चे को बड़ा कर रही थी, और दूसरी तरफ स्पीड ये सब कर रहा था। लेकिन स्पीड ने तो अपना मन बना लिया था कि अब तो वो अपनी पूरी लाइफ यूट्यूब पे डाल देगा। और स्पीड के इसी ऑब्सेशन ने उसे कुछ ही टाइम में 2000 से 5000 सब्सक्राइबर्स तक आसानी से पहुंचा दिया था, क्योंकि अब धीरे धीरे से ही उसकी स्ट्रीम्स अब वर्क करने लग गई थी। उसे 10 या 20 लोग तो देखते ही थे। लेकिन फिर 15 साल की स्पीड के सामने एक प्रॉब्लम आई, जब उसकी क्लिप थोड़ी सी वायरल हो गई वर्ल्ड स्टार हिप हॉप के अंदर। Bro, it's fucking famous. अगर तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है, देन मैं तुम्हें बता दूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने मन से क्लिप अपलोड कर सकते हैं और वहां पर कई सारी क्लिप्स वायरल भी होती है। लेकिन और उसकी मॉम को लगा कि स्पीड अपने नाम को खराब कर रहा है, जिसके बाद उसकी मॉम ने उसके सामने एक शर्त रखी, और वो ये थी कि या तो वो स्ट्रीमिंग छोड़ दे या तो उसके घर को छोड़ दे। No, she told me to quit. काफ़ी टफ था यार ये एक चीज़ के घर को जोड़ दिया स्ट्रीमिंग, तो ये बहुत ज़्यादा टफ है यार एक यूट्यूबर के लिए। Or I'm leaving. Like, you know, or like you can't do this in my house. और यहाँ पर पता है स्पीड ने क्या डिसीजन लिया, उसने उसकी मॉम के घर को ही छोड़ दिया। So I'm like, I'm out. Yeah, I was like, I'm out. You know, like I'm not about to stop. Like I was already averaging like 20 videos. I had like 1,000 subs, 2,000 subs. Right. She's like, what are you doing? Blah, blah, blah. Why is everybody talking about you like online? Blah, blah, blah. Because it was like hate comments. जब स्पीड ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो उसकी मॉम के साथ नहीं रहेगा, तो उसके बाद वो अपने डैड के साथ उनके घर पर रहने चला गया। एंड उसके डैड शुरुआत से उसके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। वेल ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई भी बंदा शुरुआत में ग्राइंड कर रहा होता है, देन उसका बहुत ज्यादा ही मजाक बनता है। लाइक उसका कुछ ही लोग सपोर्ट करेंगे या फिर कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, और यहाँ तक कुछ लोगों को बिलीव नहीं होगा कि ये बंदा कुछ कर भी पाएगा या फिर नहीं। और अगर सही बोलूँ तो ऐसा रिएक्शन आना बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी है, क्योंकि यूट्यूब पर 90% हार्ड वर्क काम करता है, और मैं मानता हूँ कि 10% लक फैक्टर भी काम करता है। अब वो लक कैसा भी हो सकता है, जैसे कि तुमने सही टाइम पर सही एक्शन लिए या फिर तुम सही टाइम पर सही जगह पर थे, और भी जाने कैसे कैसे लक फैक्टर तो काम तो करते हैं। लेकिन हर क्रिएटर के करियर में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर वो अपना एक स्टाइल बनाता है, और आईसी स्पीड के लिए वो स्टाइल था और ये चीज उसके लिए काम करना भी शुरू कर दी थी। उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स आने लगे, यहाँ तक कि उसकी स्ट्रीम्स भी वर्क करने लगी, और ऊपर से इस बार उसके पास ऐसा पर्सोना था जो कि एक नॉर्मल स्ट्रीमर के पास बिल्कुल भी नहीं था। वो लिटरली अपनी स्ट्रीम्स को बहुत ज्यादा अलग बनाता था अपने हरकतों से। शुरू किया जैसे अभी के टाइम पर तुम देखते होंगे कि, और स्पीड की मॉम ने उसे बोला कि जो चल रहा है वो तो चलने दो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट कर लो। और इसी वजह से स्पीड को अपनी मॉम के घर पर वापस जाना पड़ा। और यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि उस टाइम पर उसके चैनल पर 20 से 30 हजार सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो गए थे, और यहाँ तक कि इस बार स्पीड को उसकी मॉम के घर पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना था। Be quiet. Be quiet. It's 8:23. It's 8:24 p.m. This is the reason. If y'all want to watch all my streams early, it's because of her. That's the reason why I'm starting my streams early. Because she got a rule. Everybody need to be quiet at 11 o'clock p.m. So basically, nobody can make noise at 11 o'clock. ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि स्पीड जब अपनी मॉम के घर पर आया और उसे बिल्कुल फायदा ही नहीं हुआ। उल्टा उसकी मॉम के घर पर आने के बाद उसकी ग्रोथ और भी ज्यादा डबल हो गई थी। उसने 2021 के मार्च, अप्रैल एंड मई के अंदर उसने अपने चैनल पर 50,000 से लेकर 3 लाख सब्सक्राइबर्स यूं ही अचीव कर लिए थे।
Brian Lopez donated $1.99. और उसके बाद उसने ऐसे ही फिर 4 लाख, फिर 5 लाख एंड यहाँ तक कि 6 लाख सब्सक्राइबर्स भी हिट कर लिए। लेकिन इस चीज पर उसकी मॉम को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जब स्पीड ने अपने चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर्स हिट किए थे तब उसकी मॉम ने उसे कांग्रेचुलेट भी नहीं किया और उल्टा उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उसे स्ट्रीम बंद करने को बोल दिया। Mom, I don't give a fuck. Alright, okay, alright. I don't give a fuck. Alright, I'm gonna be on the recording. Okay, alright. Damn. और जिसके बाद स्पीड ने कैमरा के सामने आकर माफी भी मांगी। We couldn't celebrate this special how we usually do, man. I really apologize to the bottom of my heart, man. I just got done used to me turning out, man. I really. यहाँ तक कि स्पीड की मॉम उसे 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने के बाद भी उसे जस्ट बुरा ही फील करवाती थी। यहाँ तक कि उसकी मॉम बीच स्ट्रीम्स के अंदर उसका इंटरनेट भी कट कर देती थी। It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. Girl eating ice cream made of lava. Sorry for ad, guys. Video continue करते हैं। So now my mom wanna cut off the internet now. My mom wanna cut off the internet. While I'm sitting here on YouTube doing what I love to do. You see how that sound? My mom wanna cut off the fucking internet. और वो भी तब जब उसे इतनी सारी ऑडियंस लाइव पर देख रही होती थी। और ऐसा ही उन्होंने तब भी किया जब स्पीड ने अपने चैनल पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए। क्योंकि स्पीड अपने रूम के अंदर ये सब करता था, जैसे कभी चीजों को तोड़ देना, अपने रूम में जोर जोर से गाइस ये तो बहुत पागलपंती करता है, ये तो सबको ही पता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है हर एक कोई करेगा कि पेरेंट्स ज़ाहिर बातें करेंगे ना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चिल्लाना एंड यहाँ तक कि अपने रूम में फायर वर्क्स लगा देना। इतना कुछ करेगा तो यार इसकी या माँ सारों की माँ बना करेगी, इतना कुछ होगा तो। 2021 में उसने काफी ज्यादा चीजें की थी, जैसे उसने अपना म्यूजिक वीडियो निकाला जो उसके चैनल पर आज के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो, जिस पर करंटली 231 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। और साथ में उसने कई क्रिएटर्स के साथ कोलैब भी किए, जिसके कारण उसकी ये हरकतें और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई और लोगों को उसका पर्सोना इतना ज्यादा पसंद आया कि उसे और भी ज्यादा क्लाउड मिला। यहाँ तक कि उसने अपने चैनल पर उसी साल बहुत ज्यादा ही क्रेजी स्ट्रीम्स भी की और यहाँ तक कि 2021 के एंड तक स्पीड ने अपने चैनल पर 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए थे। और उस टाइम तक स्पीड काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, लेकिन सिर्फ कुछ ही कंट्रीज था और उस टाइम तक उसे ग्लोबली कोई भी नहीं जानता। रैंडम सब्सक्राइबर ने उसे £1.79 का एक सुपर चैट किया, जो कि इंडिया के हिसाब से 212 रुपीज होता है, और उसमें बस ये लिखा था कि तुम किस फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते हो। और ये तो भाई एकदम ही रैंडम क्वेश्चन था, लेकिन स्पीड ने उसका जवाब देते हुए ये बोला। Bradley donated £1.79 through Super Chat. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. Simple as that, bro. और स्पीड ने बिल्कुल ये सोचा भी नहीं होगा कि उसने जो 3 वर्ड्स बोले वो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाले हैं, क्योंकि स्पीड ने जिसका नाम लिया था वो ग्लोबली भी काफी ज्यादा नोन पर्सनालिटी है। मतलब रोनाल्डो कौन नहीं जानता होगा भाई, मैं एक्सप्लेनेशन भी क्यों दे रहा हूँ। इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि ये बस एक फनी रिएक्शन है, लेकिन इंटरनेट पर एक क्लिप वायरल होने लग गई। ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर ये 3 वर्ड्स फैल गए थे और धीरे धीरे स्पीड को ये बात तो समझ आ गई कि ये कोई रैंडम क्लिप नहीं है, और इस बार उसने इस चीज का पूरा फायदा उठाया। उन 3 वर्ड्स की रिएक्शन की वजह से स्पीड का कंटेंट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसकी एक क्लिप यूरोप, एशिया, अफ्रीका हर जगह पर वायरल होने लगी। और उस क्लिप के बाद स्पीड का पूरा पर्सोना, उसका पूरा ब्रांड एक नाम के आसपास ही घूमना शुरू हो गया था, और वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसने भाई लिटरली मेसी को बुरा बोलना स्टार्ट कर दिया, और वो हमेशा रोनाल्डो की तारीफ करता था और हमेशा उसकी साइड लेता था अपनी स्ट्रीम पर। Messi might be like actually still ass.
यहाँ तक कि जब वर्ल्ड कप भी चल रहा था तब स्पीड स्ट्रीम करता है और वहाँ पर वो चाहता था कि फ्रांस जीते और अर्जेंटीना हार जाए, क्योंकि अर्जेंटीना में मेसी था। यहाँ तक कि वो ओपनली अर्जेंटीना और मेसी के खिलाफ बोलता था और यहाँ तक कि उसका ये हर एक रिएक्शन वायरल होता था। उसकी ऑडियंस ने स्पीड को काफी ज्यादा जेन्युइन और एक ऐसा रोनाल्डो फैन की तरह देखना स्टार्ट कर दिया था जो सच में उसके लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक कि उसे रोनाल्डो के नाम से एक गाना भी बना दिया था। यहाँ तक कि स्पीड का एक सपना बन गया था कि उसे अब रोनाल्डो से मिलना है। ये चीज मेरे को भी बहुत अच्छे से याद है कि स्पीड और उसका रिएक्शन उस टाइम पर देखने लायक। तो सबने देखी होगी वीडियो, काफी वायरल हुई थी। और तब तो मुझे भी लगने लग गया था कि स्पीड जब रोनाल्डो से मिलेगा भाई इसका बना रहा था। लेकिन भले तुम स्पीड को हेट करो या फिर उसे पसंद भी ना करो, लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि तुम इसे इंटरनेट पर इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और स्पीड के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। रोनाल्डो का बेटा स्पीड को देखता था और जिस वजह से स्पीड का वो गोल्डन दिन आ ही गया जब वो फाइनली रोनाल्डो से मिलता है। और यहाँ तक कि इस चीज ने स्पीड को कितना ज्यादा पॉपुलर बना दिया था और ऊपर से स्पीड का रिएक्शन तो भाई देखने लायक था सच में। फिर 2024 तक तो स्पीड की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर थी। यहाँ पर चैनल पर तो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्स हो गए थे। लेकिन अब स्पीड सिर्फ गेमिंग चैट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता था। उसका में भी आया था MLB app and order now. बट इस बार उसका प्लान था टूर्स करने का और फिर उसने सबसे पहले शुरू किया यूरोपियन टूर, जहाँ पर एक मंथ के अंदर स्पीड ने 18 कंट्रीज को विजिट किया और हर स्टॉप पर वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता था। एंड यहाँ तक कुछ ऐसा करता था ताकि ऑडियंस को मजा आए। जैसे जब वो जर्मनी फिर अल्बेनिया गया तो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से पर्सनली मिला और यहाँ तक कि उनके साथ हाथ भी मिलाया। फिर कभी वो पोलैंड में होता एंड हर जगह पर वो जाता उसके फैंस उसे मिल जाते, वो भी बहुत ज्यादा ही क्राउड में। और जिसके बाद इस टूर के दौरान उसके सब्सक्राइबर्स लिटरली एक्सप्लोड करने लगे। कभी 25 मिलियन फिर 26 मिलियन। वो ग्रोथ स्पीड हफ्तों में। पर ऐसा ही हुआ उसके साथ नॉर्वे में, जहाँ पर उसकी एक विजिट उसके लिए एक नाइट में बन गई, जहाँ पर स्पीड एक शॉप में अपनी टीम के साथ अटक जाता है क्योंकि उस शॉप के बाहर लिटरली उसके फैंस बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गए थे और वहाँ से निकलने का कोई चांस ही नहीं था। इसलिए उसने वहाँ पर पुलिस को भी फोन कर दिया। बट ये काफी ज्यादा क्राउड था तो स्पीड ने डिसाइड किया कि अब जैसे तैसे करके उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके ऊपर उसके पूरे फैंस टूट पड़ते हैं। कोई उसका हाथ खींचने लग गया, कोई उसके जूते खींच रहा है। ये भी क्लिप वायरल थी, इसके बाल खींच के ना लोगों ने रख लिए थे अपने पास, जिसमें बाद में वीडियोस भी डाली और काफी वीडियोस भी काफी वायरल हुई। कई लोगों ने उसके बाल तक खींच लिए और वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो स्पीड को एक बार टच कर सके। यहाँ तक कि जिसने स्पीड का बाल तोड़ा था वो उसे eBay पर बेच रहा था और लिटरली स्पीड के लिए भी एक बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले कभी भी। यार कैसा हो सकता है यार, कोई किसी के बाल खींच के बेच रहा है यार, ये तो काफी डिस्कस्टिंग है यार, देख सुनने में हुआ था। और लिटरली इस फैंडम को हम किसी बड़े पॉप स्टार के साथ कंपेयर कर सकते हैं वैसे। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा इंस्पायरिंग भी था क्योंकि एक 18 साल का लड़का जिसे सिर्फ एक टाइम पर सिर्फ एक बंदा देखता था, आज के टाइम पर वो यूरोप की सड़कों को बंद कर रहा था। और लिटरली क्योंकि यहाँ पर लिटरली स्पीड के फैंस नेक्स्ट लेवल क्रेज पर थे। जैसे जब स्पीड फिलीपींस गया तो लिटरली फिर ऐसे थाईलैंड में हुआ, फिर ऐसे कंबोडिया में हुआ, जहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई उसके फैंस चिल्ला रहे हैं। And then फिर 1 मिलियन स्टीम पर। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि पहले ऐसा किसी इंग्लिश यूट्यूबर ने नहीं किया था और उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। और जिसके बाद एक बात क्लियर हो गई थी कि स्पीड पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्ट्रीमर बन गया था और उसने ऐसे ही कई सारे अचीवमेंट्स अचीव किए। और अभी भी फिलहाल वो एक और टूर पे निकले हैं और वो है अमेरिकन टूर और वो भी काफी ज्यादा खतरनाक जा रहा है। अभी तो एक इंसिडेंट में स्पीड एक सीईओ के साथ मिल चुका। My mom fucking mama don't love me. My mom fucking mama,
दिस इज जेन्युइनली सैड, आई फील बैड फॉर स्पीड। लेकिन अगर हम कॉइन की दूसरी साइड को भी देखें, लेकिन यहाँ पर स्पीड की मॉम की भी कुछ ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी मॉम तो बस इतना चाहती थी कि उसका बेटा एक स्टेबल एजुकेशन में कंप्लीट कर ले। बस उनके मेथड्स थोड़े से हार्श हैं और वो अपने फैमिली मेंबर्स को स्ट्रीम पर हर्ट करने वाला है, और जिस वजह से पुलिस ने उस टाइम पर स्पीड को अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन तब उसकी मॉम ने उसके लिए स्टैंड लिया। ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती है जो हमें इंटरनेट पर देखने को लगे कि शायद स्पीड की मॉम उसे कभी पसंद करती ही नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक और इंस्पायरिंग चीज तो ये है कि स्पीड ने अपनी मॉम के खिलाफ कभी भी पब्लिकली कुछ भी नहीं बोला, भले ही वो अपनी स्क्रीन्स पर See, even now today. और ये चीज दिखाती है कि स्पीड हमेशा अपनी मॉम को बहुत ज्यादा ही प्यार करता था। और धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा चेंज होती गई। स्पीड ने कई सारे अवार्ड जीतना शुरू किए और यहाँ तक कि इस बार प्राउडली उसकी मॉम भी उसे सपोर्ट कर रही थी। भाई ये स्टोरी सच में बहुत ज्यादा ही होसम लग रही है। हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है और स्पीड की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट था उसका फैन का एक सुपर चैट देना, जिसको स्पीड हमेशा से थैंक्स बोलना चाहता था और उसने ये करने के लिए उसे बुलाया, वो भी अपनी स्ट्रीम पे। उसका नाम था ब्रैडली और उसे स्पीड अपनी स्ट्रीम पर बुला। गाइस बंदे को ढूंढ के बुलाया इसने यार, इतनी पुरानी चैट पे यार, कितना सिंसियर होगा यार अपने फैंस के लिए। बुलाता है और उसके सामने ये बोलता है कि तुम ही रीजन हो जिस वजह से आज मैं इस चेयर पर बैठा हूँ। यहाँ तक कि स्पीड अपने भाई को भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उसने फेस किया वो चाहता है कि उसका भाई कभी फेस ना करे। अभी के टाइम पर आईसी स्पीड की टीम में काफी ज्यादा डेडिकेटेड लोग हैं, चाहे वो उसके कैमरामैन हो या फिर बॉडी लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो, और काफी लोगों को पसंद आएगी भी। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हर चीज के अंदर कोई ना कोई फ्लो होता ही है। और क्या बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना सकता हूँ, तुम भी इसके आइडियाज डिस्कॉर्ड सर्वर पे दे सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय द वे मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय। स्किन खराब हो गई सॉरी। Get the top restaurants in town delivered straight to your door. Download the Food Panda app.